मतलब मैंने इतने लोग प्यार में नहीं धोखे खा रहे जितने इमिग्रेशन में खा रहे हैं ये बात पक्की हो चुकी है। हाय, माय नेम इज आरजे SP 2.0 और हम लोग कर रहे हैं इमिग्रेशन पर अपना स्पेशल पॉडकास्ट। मेरे साथ स्पेशल गेस्ट अभिषेक स्पीयरहेड से। अभिषेक, माय फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी। ये प्यार में धोखे खाए हुए और जो इमिग्रेशन में धोखे खाए हुए, इन दोनों में फर्क क्या है? सर कोई फर्क नहीं है। ज्यादा दिल प्यार में भी आप खूबसूरती पे जाते हो एंड फिर धोखा खाते हो, और इमिग्रेशन में भी आपको जो सबसे बढ़िया स्कीम लगती है, सबसे खूबसूरत स्कीम लगती है, सबसे सस्ती भी लगती है, हाँ, उस पे आप जाते हो। या जो सबसे पहले लड़की हाँ करके आप उसको आप ओके कर देते हो। ऐसी जो इमिग्रेशन एजेंट आपको हाँ कर दे, चाहे झूठ हो, आपको अच्छा लगता है, तसल्ली मिल जाती है। तो सेम सी स्टोरी है। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है ना। एक जोक के साथ शुरुआत हमने की है, एंड बट अब रियलिटी, डार्क ट्रूथ जिसके साथ होता है उसी को पता लगता है। हाँ जी, और जब होता है तभी पता लगता है। बिल्कुल ठीक है सर। तो सबसे बड़ा स्कैम इमिग्रेशन में जो लोग कर रहे हैं वो क्या है? सर बहुत तरह के स्कैम है, बट सबसे बड़ा और पेनफुल तो वर्क परमिट का है एक। क्योंकि हर कोई चाह रहा है, जिसकी जॉब है वो भी चाह रहा है कि मेरी बाहर लग जाए, डॉलर में लग जाए, एंड जिस पे नहीं है वो तो चाह ही रहा है कि मेरी लग जाए। तो हमारे पास बड़े आते हैं Naukri.com से, बाकी प्लेटफॉर्म से बंदे, डाटा बाई कर लो। मगर क्यों करना है डाटा बाई? बोला सर इनको बोलो नौकरी लगवाएंगे बाहर। सारे इमिग्रेशन वाले लेते हैं। सबसे ज़्यादा ये हम देखते हैं। दूसरा एक पैकेज सिस्टम आप देखते हो, वही बहुत बड़ा फ्रॉड है, बड़ी धोखा है उसके अंदर। एक करके चलते हैं हम लोग। थोड़ा ब्रीफ करेंगे पैकेज वाले सिस्टम को, डिस्कस करते हैं। इसमें भी बड़े महारथी हैं, हाँ जी, है ना हमारे यहाँ। मैं बहुतों से मिला भी हूँ। तो हम अभी स्टिक करते हैं वर्क परमिट वाला जो स्कैम आप बता रहे हो। डाटा खरीद लिया, बच्चों को मैसेज कर दिया, बच्चों के पास मैसेज आ गया आपकी जॉब लग गई है जी। अब क्या? मेरे को भी आते हैं कॉल, क्योंकि तो उसमें ये रहता है कि उसकी भी बहुत सारी वैरायटी है। जैसे एक वैरायटी है जिसमें कहते हैं कि हमारी कोई फीस नहीं है, आपने फीस देनी जब आपका वर्क परमिट आ जाए। तो क्योंकि फर्स्ट जो भी क्लाइंट आ रहा होता है वो बिल्कुल बेवकूफ़ नहीं होता, तो उसको कहते हैं हाँ जी हमारी फीस नहीं है, ऐसा करो ये मेडिकल करा लो। ये स्कैम है। दोबारा समझ, लेमैन के लिए क्या समझने की जरूरत है और कहाँ बच्चे को बचना है? क्या होता है कि मेडिकल आप हर जगह से नहीं करा सकते। कोई भी वीजा होता है, एक मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट इज टू चेक कि कोई आपको कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है। लेट से यूके और ऑस्ट्रेलिया, उसके अंदर दे वांट टू मेक श्योर एनीबडी हु इज कमिंग टू द कंट्री इज नॉट कैरिंग ए डिजीज जो कि वहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है। लेट से वहाँ पे मलेरिया चला गया, तो नहीं चाहते कि यहाँ से भी मलेरिया वाला बंदा चला जाए और मच्छर उसको काट के फैला दे, या टीबी वहाँ पे खत्म हो डिजीज। हाँ, तो ये एक मेडिकल टेस्ट होता है, सिंपल सा टेस्ट है। तो वो लोग अब वहाँ से ना करा के, जैसे मोहाली या चंडीगढ़ में मैक्स से होता है, एक ही ऑथराइज्ड है, वो किसी भी एरे गैरे से सेटिंग करके रखते हैं। अब टेस्ट होते हैं 1000 रुपये के, उन कहते हैं तो 10,000 का है, 11,000 का है, टेस्ट करा लो। एंड रिपोर्ट उनकी फेक होती है कि आप मेडिकल में फेल हो गए। अच्छा, हाँ, तो लेट से मैं एक ऐड कर दूँ न्यूज़पेपर के अंदर कि वर्क परमिट वीज़ा लगने के बाद पैसे 50,000 रुपये में। हाँ, तो सोचो कितनी कॉल्स आ जाएंगी। हर कोई चाह रहा है, ठीक है, पैसे दे दिए। हाँ, तो मेरे को लेट से 10 लोग आए आज को, मैंने 10 के 10 को मेडिकल के लिए भेज दिया। 50,000 भी नहीं ले रहा मैं, कोई पैसे नहीं है। 10 लोगों को आपने मेडिकल के लिए भेज दिया, आपके एक दिन के लाख रुपए हो गए। 10 बंदे आए, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये आपने मेडिकल वाले को दिए, 80,000 रुपये आपके आ गए। तो अगर आपके एक दिन के 80,000 रुपये आ रहे हैं, एक मंथ के 3 लाख रुपए हो गए। इसका नाम है मलेरिया स्कैम दे देना चाहिए। तो आपने पैसा भी नहीं लिया। क्या आपको मलेरिया स्कैम पता है क्या है? हाँ जी, ये सुनिए। हाँ, तो आपने पैसा भी नहीं लिया और बंदे को समझ में भी नहीं आया, रिपोर्ट में वो फेल आ गया। एक छोटे लेवल का स्कैम है, आदमी का 10,000 ही गया, ठीक है। फिर दूसरे लेवल का स्कैम आ जाता है जिसमें आप कहते हो 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए पहले ले लेते हो। कहते हो जी वर्क परमिट तो 30 लाख का होता है, 40 लाख का होता है। आपने 40 लाख रुपए लपेट लिए, उसमें आप बड़ा खेलते हो कि साल के 4 बंदे फंसाने, 5 फंसाने हैं, ठीक है। बड़ी बात करो कि हम ऐसा नहीं करते, भाग जाओ। तो किसी की ज़मीन बिकवा दी, किसी को उधार लेके 40 लाख रुपए आ गया। फिर उसने आपने 2-2 लाख रुपए पुलिस को दिए, 2 लाख रुपए कहीं दिए, किसी विंग को दिए, किसी को दिए, और बाकी आप डकार गए। कोई उसकी जान पहचानने के लिए लड़ाई हुई तो कुछ पैसे रिफंड कर दिए। देखिए ये स्कैम चलता है। नहीं तो उसमें बच्चे के पैसे सारे दे देगा, पहले दे देगा वो। हाँ, मतलब दोनों एक्सट्रीम एंड्स की बात कर रहा हूँ ना। एक पे तो आप बिल्कुल पैसा नहीं ले रहे, मेडिकल का गेम खेल रहे हो, आप नंबर्स में खेल रहे हो, मारुति की तरह खेल रहे हो कि हर गाड़ी पे 20,000 रुपए बचाने हैं, लाख गाड़ियां बेचनी है। दूसरा हो गया आप लंबोर्गिनी की तरह खेल रहे हो कि साल की 10 गाड़ी बेचेंगे, हर में 1 करोड़ रुपए बचाएंगे। अच्छा, हाँ, तो
इसके बीच में फिर बहुत सारे लेवल्स के स्कैम है। 2 लाख रुपए वाले हैं, 5 लाख रुपए वाले हैं, 10 लाख रुपए वाले हैं। वर्क के नाम पे आपने भेज दिया टूरिस्ट वीजा पे, या टूरिस्ट वीजा लगा दिया, फिर बोल दिया आपका रिजेक्शन आ गया, वो भी स्कैम है। वहां भेज दिया मतलब वीजा लगा दिया वर्क। हाँ, एक ये भी होता है स्कैम की आपका नकली जॉब लेटर, नकली इंटरव्यू गोरी मैडम से करा रहे हो, लास्ट तक 1-2 साल तक गोली दे रहे हो बच्चे को, घुमा रहे हो, और फिर कह दिया आपका रिजेक्शन आ गया जी। तो हर स्टेप पे 1-2 लाख 50-50 हज़ार रुपए दे दिए। तो जिसके 1-1.5 लाख रुपए लग गया उसको 20,000 और देनी, तेरा प्रोसेस नहीं होगा 20,000 लगेगा, फिर 30,000 देनी तो ये नहीं होगा, फिर 30,000 लगेगा। तो बहुत सारी वैरायटी है। सब्जी मंडी में आपको एक सब्जी नहीं, बहुत सारी सब्जी मिलती है। ऐसे ही वर्क परमिट का स्कैम है। बहुत लोग बैठे हैं जो रोज सोचते हैं कि आज क्या नई स्कीम्स क्या है कि हाँ, क्योंकि जो आ रहा है वर्क परमिट के लिए, जिससे आपने सोच रखा है फ्रॉड करना है, तो आपने कई लेयर पहले ही उसको सेटिस्फाई कैसे करना है आपने सोच रखा है कि ये सवाल पूछेगा उसको मैंने क्या बोलना है, ये सवाल पूछेगा उसको मैंने क्या बोलना है, ये सवाल पूछेगा क्या बोलना है। 1 साल बाद वो लड़ाई करने भी आएगा तो उसको मैंने कैसे डील करना है, आपने पहले ही सोचा है, आपने पहले ही बाउंसर ले रखे हैं आपके पास सारा, आपके तो डेली काम है। हाँ हाँ, है ना, अब तो पहचान ही गए हो, देख तो आप ही रहे हो। हाँ जी हाँ जी सर। तो मतलब ये कई सारे साइंस होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो ये चल रहा है सर, बड़े आराम से चल रहा है। पुलिस बड़ी खुश है, एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी खुश है, क्योंकि उनको उनसे ही पैसे आते हैं। चलो हम जो ईमानदारी से काम करता है वो लोग ज्यादा पसंद नहीं आते, हमसे तो खुंदक खाते हैं। अब उनसे बात करते हैं जो ईमानदारी से काम करना चाहते हैं। देखो हम लोग एक काम करते हैं, हमारा काम एज अ, अब हमने माइक उठाया है और हम बोल रहे हैं, हम आपको दोबारा बेवकूफ़ बनाने नहीं आए। मैं खास करके मैं सिर्फ आपको नॉलेज देने आया हूँ कि आपके साथ क्या होने वाला है, आप इस चीज़ के बारे में सुने। और अभी सुनते हैं हम लोग क्या सही तरीका है। मतलब आप समझो कि पिंडा चला लो या फिर है ना दूर गांव में, हरियाणा में, पंजाब में, एक गांव में बच्चा बैठा हुआ है या शहर में बैठा हुआ है, वो आज 17 साल का है, कॉलेज एंटर करने मतलब 10वीं 11वीं 12वीं तक पहुंचा है। अब मेरा आपसे सिंपल बात है कि बेटा ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपने, ठीक है, और फिर आपका बाहर जाना और बाहर से पैसा कमा के अपने देश में, अपने देश की तरक्की के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना, तो ये करना। वो अभिषेक जी वो बताओ तरीका, मतलब कि एक्चुअली बच्चे ये ध्यान से सुनना जरूर, क्योंकि ये आपके काम आएगी। हाँ सर, देखो पहली बात तो बच्चे मेहनत करने से डरते हैं। उनको बाहर जाने का रीज़न भी होता है कि यहाँ मेहनत ना करनी पड़े। चलो हम ये कह रहे हैं कि आपने डॉलर में कमाना है। देखो मेहनत ऐसा है, हाँ, तो मेहनत करने से जीने फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि आपकी यहाँ पे एजुकेशन अच्छी हो, आपके मार्क्स अच्छे हो। मार्क्स अच्छे नहीं भी हैं तो एटलीस्ट आप इंग्लिश पे मेहनत करो, जल्दबाजी ना करो। अगर इंग्लिश आपकी वीक है, लेट से मैंने अपना वेट कम करना है, मेरा वेट ज़्यादा है, तो 1 महीने में नहीं होएगा। किसी का वेट कम है उसका जल्दी हो जाएगा, उसकी जल्दी बन जाएगी। तो अगर आपकी इंग्लिश पीछे से वीक है तो एटलीस्ट 2 महीने 3 महीने 6 महीने की तैयारी करो। 10वीं का बच्चा ध्यान से सुना, पहली कोशिश हमें करना है कि मैं 50 से 60% के बीच में मार्क्स लेके आने मिनिमम, और इंग्लिश पे साथ साथ में काम करना। हाँ जी। अब 12वीं कर ली पास उसने, अब वो 11वीं में तो इंग्लिश का एग्जाम होगा। हाँ, कोई भी कंट्री है अगर इंग्लिश स्पीकिंग है, वो इंग्लिश स्पीकिंग लोगों को एंट्री करना चाहती है। कोई आपसे बोल रहा है मैं विदाउट इंग्लिश करा दूंगा, वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो कंट्री एंट्री नहीं देगी आपको। तो इंग्लिश अपनी अच्छी करनी। जब तक इंग्लिश अच्छी नहीं होती, जब तक आपने मेहनत करते ही रहना है, मेहनत से नहीं बचना। जो बच्चे मेहनत से बचते हैं उन्हीं के साथ प्रॉब्लम आती है, वही दुखी होते हैं, वही शॉर्टकट ढूंढते हैं, फिर वही बाद में रोते हैं। बहुत छोटी उम्र है आपकी, 12वीं पास करी है तो अभी तो मेहनत करनी स्टार्ट होनी चाहिए। आप अभी से ही बचने लग जाओगे तो फिर क्या है। और सेकेंडली पढ़ाई को टारगेट करना है कि मैंने पढ़ना है, कुछ बनना है, ठीक है। इस एज में ही आप ख़त्म हो जाते हैं कि बस बहुत पढ़ लिया, तो मूछ के बाल भी नहीं आए होते सर पूरे बच्चों के, और कह रहे होते हैं सर मैंने बस पढ़ना नहीं। आपको ये समझना है वो फिर गड़बड़ी होती है। एक माइंडसेट लो बच्चों, आप लोग खास करके देखो। मैं भी एक टाइम पे तो ये लगाओ 17 साल का था। हाँ जी। मेरी लाइफ की अपनी स्टोरीज रहेंगी, आज सब कुछ है। मतलब मैंने बहुत मेहनत की है, रेडियो में भी काम किया, अपने बिजनेस भी किए, और मेहनत करके सक्सेस। एवरेज बच्चा रहा। मैं कह दूं कि मैं जी यूपीएससी क्रॉस करने के बारे में सोचा था, मेरे को तो समझो कि आज से 5 साल पहले यूपीएससी की फुल फॉर्म तक नहीं पता थी मेरे को कि भैया एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। मेरे को लगता कि मैं नॉलेजेबल, उसमें मेहनत करता ना तो कुछ कर जाता। हाँ जी, हाँ जी। गाइड करने वाला कोई नहीं था, है ना। फिर जो रास्ते पढ़ता गया वहां करता गया, और फिर किस्मत ने मेरे को अच्छा साथ दिया क्योंकि मेहनती थे। तो बच्चों पहली चीज है कि तैयार हो जाओ कि ये स्ट्रगल है। ये ना सोचो कि वहां जाओगे और जाके गोरियां पटा लोगे, और गोरियां पटाने तक का रास्ता मेहनत से ही निकलने वाला। गोरी भी मेहनती बंदे से ही इम्प्रेस होती है। हाँ, लुक्स भी मैटर करती थोड़ी सी। हाँ, मेहनत ज्यादा करती है। मेहनत ज्यादा करती है। हाँ, तो मेहनत करो। अब 12वीं हो गई। अब 12वीं के बाद बच्चा ये समझो कि अभी प्री बोर्ड खत्म हुआ, मतलब उसको ये सेट हो गया कि मैंने अच्छी जगह पढ़ना है और मैंने इंग्लिश करनी है। उसकी आइल्स में 6 बैंड तक मैंने सोच लिया कि आ गए।
आ गए। अब मतलब 12वीं क्रॉस कर, अब क्या करना है उसको, कौन सी कंट्री चूज करनी है पहला? हाँ, अब सर खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करो। अब अगर आप शाहरुख खान है तो आप ऐश्वर्या राय की तरफ जाओ, और नहीं, अगर आप गौरी खान की तरफ जाएगा। शाहरुख खान होगा तो गौरी खान की तरफ, अभिषेक बच्चन हो तो आप ऐश्वर्या राय पे जा सकते हो। हाँ, मतलब एक मैं क्वीन ले रहा हूँ, एक किंग ले रहा हूँ, Yes. इस टाइप से, Okay, ठीक है। okay. हाँ, लेकिन अगर आप नवाजुद्दीन हो तो फिर ऐश्वर्या राय को अवॉइड करो, ठीक है। ठीक हाँ, या कोहली है तो आप अनुष्का शर्मा की तरफ जाओ। ट्रू, मतलब समझे कि अपने अपने हिसाब से। अब मैं पूछता हूँ, मैं बता रहा हूँ, सेल्फ रिफ्लेक्ट करो ना, आपको पता होना मैं आपको एक बच्चे का साइकी बताता हूँ कि बच्चा बिल्कुल ही 40% मार्क्स लेके आ रहा है, इंग्लिश भी धक्के से बस सीख ली कि 1.5 महीना आपके आइल्स इंस्टीट्यूट में आगे पढ़ लिया, सीख लिया, अब पास होने जोगा हो गया। अब कौन सी कंट्री भेज रहे हो आप? सर 40% में तो बड़ा मुश्किल है, किसी भी कंट्री को ही लेगी। 50% पे 50% आ गया। अगर वो बीए का है, आर्ट्स का है, कॉमर्स का है या बीकॉम है, देन कनाडा वुड बी अ बेटर चॉइस। कनाडा, हाँ। एंड अगर आप साइंस की हो तो यू कैन लुक फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके, इवन यूएसए। आईटी न्यूजीलैंड भी हो गया। आईटी के अगर आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, काफ़ी आई एम सॉरी, काफ़ी अच्छे कर रहे हो लाइफ के अंदर, कंपनी के अंदर, या आप बड़े एम्बिशियस हो, टॉपर हो, फर्स्ट क्लास से फर्स्ट आ रहे हो, देन यूएसए वुड बी ए ग्रेट ऑप्शन। ओके। अब होता है क्या है, पंजाब हरियाणा के खासकर बच्चे यूएसए, सर वो इंक्वायरी आ रही है जो आइलेट्स करना ही नहीं चाहते कि आइलेट्स तो हो ही नहीं रही, मेरे को यूएसए का वीज़ा लगाना है। तो वो बड़ा फ्रॉड चल रहा है एक, कि लोग कह रहे हैं कि यूएसए में विदाउट आइलेट्स हो जाता है, आप आ जाओ। ये पॉसिबल है? 1000 में से एक लग जाता है। हाँ सर, एक कि बच्चा गिरा था 7th फ्लोर से, बच गया। आपने न्यूज़ सुनी? नहीं, हाँ, तो पॉसिबल तो है। अच्छा, बट कितने बच्चे 7th फ्लोर से गिरेंगे, बच जाएंगे, ये देखो। नहीं, हाँ, तो 1000 में से 1-2 का लग जाता है। वो 1-2 को फिर कैमरे पे लाते हैं, फिर वो 1000 लोगों से पैसे ले लेते हैं। तो ये चलता है। आप इस चीज को बैक करते हो या नहीं? आप नहीं सर, जो रिजेक्शन आ गया यूएसए से, इंग्लिश अच्छी नहीं है आपकी, रिजेक्शन आ गया तो आप खुश होना चाहिए, यू आर लक्की। जिसका वीजा लग गया ना और इंग्लिश नहीं आती, वहां जाके इतना ज्यादा बुरा हाल होएगा, इतना डिप्रेशन में रहेगा वो, इतना फाइनेंशियली प्रॉब्लम आएगी उसको, एंड वो ना वो वापस आने जैसा रहेगा, ना वो वहां रहने जैसा होएगा, उसका बुरा हाल हो जाएगा। तो उसके लिए वो नहीं है कंट्री। एक हम लोग डिप्रेशन के बारे में अलग बात करेंगे, जो बच्चे वहां पहुंच के उस पर पहुंचते हैं, अभी हम लोग जर्नी बनाते हैं। तो मैं आपको बता रहा था 50% मेरे मार्क्स आ गए, मैंने कमर्स किया, आपने मुझे कनाडा भेज दिया। अब मुझे आगे कनाडा कैसे पढ़ाई करनी है और कैसे ये सोचना है कि आने वाले 5 सालों में मैं कनाडा में कुछ कर जाऊं। हाँ जी। वो क्या, वो तरीका, वो सही तरीका क्या है? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने जिस कॉलेज या कोर्स में लिया, आपने उसी को पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है, ठीक है। बच्चों का वहाँ जाके फोकस होता है जॉब पे, ना कि पढ़ाई पे। वो पार्ट टाइम जो वर्क, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। वो सोचते हैं आज ही मैं पैसा कमा लूँ या ऐश कर लूँ, एंड पढ़ाई पे कम होता है। बट दे शुड नॉट फॉरगेट कि देयर प्राइमरी पर्पस, आपका मेन काम पढ़ना है, पढ़ने के बाद सारी चीज़ें हैं, ठीक है। कैसे भी करके आपने पढ़ाई को, और पढ़ाई के अलावा टाइम आपकी जॉब के लिए है, तो पढ़ाई को अच्छी सक्सेसफुल करो। पढ़ाई सक्सेसफुल होएगी, अटेंडेंस अच्छी होएगी, नंबर अच्छे होंगे, 90% आपकी अच्छी जॉब लग जाएगी। और जॉब अच्छी लगी, सारा कुछ सेट हो जाएगा। कि जॉब की गारंटी जॉब अच्छी नहीं लगी, नहीं सर, कि जॉब की तो इंडिया में भी गारंटी नहीं है, वहाँ भी नहीं है। जॉब की गारंटी तो IIM में भी नहीं है, ना ही हार्वर्ड में है। जॉब की गारंटी नहीं होती, नॉलेज की गारंटी होती है। अच्छा, नॉलेज आपको अच्छी मिल गई तो जॉब आज नहीं तो कल लग जाती है। पर नॉलेज ही नहीं मिली आपको तो जॉब लग भी जाएगी, वो बाद में निकाल देगा। तो आपको नॉलेज को टारगेट करना चाहिए, नॉलेज के लिए हार्ड वर्क करना पड़ेगा, सिंसियरिटी चाहिए, एंड फिर सारा कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब जब जॉब लग गई, एक तो मेरे को पूछना है कि जितने स्टूडेंट्स आपने भेजे हैं वो कितने घंटे काम करते हैं? 20 घंटे। 20 घंटे हफ्ते में काम कर सकते हैं। हाँ। तो मैं एक हम लोग पार्ट करेंगे जिसमें हम लोग सिर्फ मैथ्स समझेंगे इसकी, सही है। अभी आगे बढ़ते हैं। अब उसमें पार्ट टाइम जॉब है, तो पार्ट टाइम जॉब कौन कौन सी मिल जाती है उनको, और वो करने जी बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, बच्चा आज तक कभी बाहर का नाम नहीं सुना, तो वो कहाँ का जॉब कर सकता है और क्या सैलरी मिलती है? हाँ सर, सैलरी तो स्टेट टू स्टेट, कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है। फिर भी आप मान के चलो कि वैंकूवर चला गया, 12 से $15 पर घंटा मिल जाती है, 1 घंटे का। ओके। जॉब कैसी होएगी? सबवे में जाके देख लो, मैकडी में जाके देख लो, तो वहाँ पे 3 तरह की जॉब है। एक फ्रंट काउंटर पे, एक किचन में, और एक सफाई। ओके। हाँ, सिर्फ रेस्टोरेंट्स, और क्या क्या बिजनेस है? मेनली रेस्टोरेंट्स हैं, फिर आपके वेयर हाउसेज हैं। ओके। वो बच्चों को अभी समझना मुश्किल होएगा, बट दैट वुड बी स्लाइटली बेटर जॉब। वेयर हाउस का मतलब है कि वहाँ पे बड़े बड़े गोदाम हैं, वहाँ पे सामान आ रहा है, जा रहा है, कुछ हाथ से रख रहे हो, कुछ मशीन से रख रहे हो, मैनेज कर रहे हो कहाँ पे क्या रखा है, ऑर्डर आ गया, आएगा, इन है, आउट है, ऑपरेशंस की जॉब हो जाती है वो। उसमें कितने $1 1 घंटे? वही है सर,
नॉर्मल है, और धीरे धीरे बढ़ते रहते कोई हैं। ऐसी स्किल, कोई ऐसी, क्योंकि ये सारी आई थिंक सो लेबर जॉब ही हैं, इसमें कोई $20-25 तक वाली जॉब है? जो भी हाथ का काम है, स्किल का काम है, लेट से कारपेंटर का हो गया, प्लम्बर का हो गया, इलेक्ट्रिशियन का हो गया, हो सकता है वो पहली जॉब मिलने में दिक्कत आए, या आपको फील होए कि यार ये क्या करने लग गया मैं, वो उसमें ज़्यादा पैसा है, आप बार्बर शॉप पे लग गए, मेकअप आर्टिस्ट लग गए, कोई भी हाथ का काम है, टेलरिंग का हो गया, वो बढ़ता जाएगा उसकी हाँ एज ए पार्ट टाइम उसमें धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो अब अगर हो सके तो इंडिया से ही ऐसा कोई पार्ट टाइम सीख के जाओ। अगर आप मान लीजिए कोई लड़की हो तो बिल्कुल सही बोला कि मेकअप आर्टिस्ट अपने कोर्सेज करके जाओ यहाँ से, ताकि बाद में वहां जाके जॉब मिले तो ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर सकते हो आप, अगर आप इंटेलिजेंट केस हो, आप 12th आते हैं 6th वाले को ट्यूशन पढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ अगर आप छोटे तो अपनी बॉडी शॉडी बनाओ, अगर लड़के हैं बॉडी बनाओ, सेहत बनाने के बड़े फायदे, बाउंसर काम कर सकते हो, बाउंसर काम बड़ा आराम से सर, बड़े सिक्योरिटी बाउंसर, ये बड़े अच्छे जॉब है, क्योंकि सिक्योरिटी की तो इतनी अच्छी जॉब है सर, बैठे रहना है सारे दिन, पढ़ाई भी, असाइनमेंट भी कर सकते हो, पढ़ाई भी कर सकते हो, फ़ोन पे चैट भी कर सकते हो, और उसकी सैलरी भी अच्छी है। तो देखो यही बात है, मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी, हाँ जी, हाँ जी, है ना, मेहनत से नहीं बच सकते।